परिवार मिलन समारोह में शामिल हुए चतरा सांसद व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें कि धनबाद में ओम दिनकर सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित परिवार मिलन समारोह में शामिल हुए भाजपा के चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि समाज के लोग आज जिस क्षेत्र में हैं, अपने से कमजोर लोगों की अवश्य ही मदद करें। सेवा भाव हमारे सामाजिक यात्रा में शामिल है, साथ ही ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चुनाव के वक्त संगठन को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलने पर उपेक्षा का आरोप लगने के सवाल पर कहा कि यह स्वाभाविक है कि संगठन की अपेक्षाएं तो रहती है और जब उपेक्षा होती है तो समाज दुखी भी होता, पर अपेक्षाएं तो रहेंगी। समाज की एक बड़ी आबादी है और ऐसे में राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग होना भी लाजमी है। समारोह में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि समारोह में सभी ने समाज के कमजोर लोगों को हर तरह से मदद करने के संकल्प को दोहराया गया है। उन्होंने जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय को मीडिया में सोच समझकर अपना बयान देने की नसीहत दी। आने वाले दिनों में झारखंड सरकार के बजट को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक एक व्यक्ति के लिए गंभीरता से सोचते हैं और बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि संगठन का शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर रहा है, जिन्हें भी शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद की आवश्यकता रहती है, उनकी मदद करना ट्रस्ट का उद्देश्य है और समाज को एकजुट कर समाज हित में कार्यक्रम। सबसे बड़ी बात यह है कि ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन गरीब है कौन अमीर है, ये हम लोग के पहले मंत्र होना चाहिए। जो व्यक्ति जहाँ जिस भी क्षेत्र में जिस प्लेटफॉर्म पर है, अपने से कमज़ोर लोगों को सहयोग करना, उनको ऊपर उठाना, ये स्वाभाविक प्रकृति में, ये हमारी सामाजिक यात्रा में है। मंच कैसे हो जाएगा? कांग्रेस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, कम्युनिस्ट के भी होंगे, समाजवादी के भी होंगे। ये सामाजिक पारिवारिक जीवन है ना, उसमें राजनीति से क्या मतलब होता है? एक परिवार में सब लोग अलग अलग यात्रा तय करते हैं। इंदिरा गांधी की एक बहू मेरे दल में है, दूसरी बहू कांग्रेस में, इससे क्या मतलब होता है? दर्शन हुआ, एक से एक लोग थे जिनको केवल देखने से केवल बौद्धिक स्तर बढ़ सकती है। मैं उनका सुन रहा था तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उपेक्षा तो करती है। हमारी जितनी जनसंख्या है बिरादरी का, उस अनुपात में हमें महत्व नहीं मिल पाता है। ये स्वाभाविक है। हमारा मांग, हमारे बिरादरी का मांग कोई गुनाह नहीं है, गलत नहीं है। मांगना चाहें मांगें, क्यों नहीं मांगें? हम अपेक्षा रखें। उपेक्षा जब होगा तो हम उससे थोड़े दुखी होंगे, अपेक्षा तो रखेंगे ही। निश्चित रूप से जब अपने परिवार में आदमी होता है तो और सभी लोगों से मुलाकात होती है तो एक खुशी का माहौल रहता है। वैसे भी नए वर्ष में आप जानते हैं सब लोग वनभोज सहभोज करते हैं और उसमें सभी जगह जाना आना होता है। और आज धनबाद में ओम दिनकर ट्रस्ट के द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया, उसमें हमें बुलाया गया। निश्चित रूप से हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उसके लिए मैं ओम दिनकर ट्रस्ट का धन्यवाद भी करूँगा और आभार व्यक्त करूँगा कि इतने सारे लोगों से जो धनबाद और बोकारो और जमशेदपुर चतरा से सांसद महोदय चल के आए, सभी लोगों के साथ एक मुलाकात हुई है। हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि हम लोग समाज को सब कुछ देते आए हैं, सर्व समाज के लोगों का कल्याण के लिए काम करते हैं, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। उसको लेकर के हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में भी जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको साथ लेकर के उनके कल्याण के लिए काम करना है। और आप जानते हैं कि नेतृत्व देने में हमारी क्षमता है और उस क्षमता का हम लोग लाभ उठाते हुए नेतृत्व देने का लगातार काम करते रहेंगे। लोगों का जो भी संकट होगा उसको समाधान करने का रूप से हमारी सरकार तो ऐसी सरकार है जो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए दिन रात सोच रही है। आपने देखा किस तरह से हमने वादा किया था 2500 रुपये देने का और एक महीने के अंदर में उसको लागू कर दिया। लोगों को मिल नहीं रहा है। नहीं, वो मिलेगा, सबको मिलेगा। अभी इतने दिनों से 24 साल से तो मिल नहीं रहा था झारखंड में किसी को। पहली बार शुरुआत की है। कई लोगों ने आवेदन भी गलत तरीके से दिया है। जो नियमानुसार होगा उन सबको मिलेगा और किसी को छोड़ा नहीं जाए। चिंता मत कीजिए, काम करने वाले व्यक्ति हैं। हेमंत सोरेन जी लगातार काम कर रहे हैं और राजस्व को भी बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों के बीच समृद्धि लाने का काम करेंगे, खुशहाली लाने का काम करेंगे। और जो वृद्धा विधवा पेंशन की बात है उस पर भी हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं, सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। राय जी तरह तरह के बयान देते रहते हैं, आप जानते हैं। इससे भी पहले धनबाद के चुनाव से पहले भी बहुत तरह के बयान दिए थे। वो चाहते तो बहुत कुछ प्रदूषण दूर हो सकता था। किस परिस्थिति में वो पैक हुए ये तो पता नहीं। हम ये समझते हैं कि उनको जो भी बोलना चाहिए काफ़ी सोच समझ करके बोलना चाहिए।
अगर उनको कोई कहीं दिक्कत लगती है तो सरकार के पास जरूर कहेंगे, जरूर उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। सेवा ट्रस्ट जो है एक सामाजिक संस्था है और ये शैक्षणिक क्षेत्र में भी काम करती है और वहाँ पर इसकी किरण पहुँचाने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं जहाँ किरणें नहीं पहुँच पाई हैं अभी तक। और उसमें जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा में मदद करना या किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाने पर वहाँ उनकी मदद करना, स्वास्थ्य सेवा में कहीं कोई फंस गया है वहाँ उसकी मदद करना, बस यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। और समाज के लोगों को एकत्रित करके समाज के लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना हम लोग का ही उद्देश्य। हाँ, आज यहाँ जो है जामताड़ा से आए हुए हैं लोग, आपको ये चास से आए हैं, बोकारो से आए हैं, जमशेदपुर से आए हैं, गिरिडीह से आए हैं, चंदन कियाड़ी से आए हैं, तो विभिन्न जगहों से लोग कर्म करना है। अच्छे कर्म होंगे, लोग जुड़ेंगे। वो परशुराम भगवान की मंदिर वहाँ स्थापित कर रहे हैं, हम लोग मंदिर नहीं स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर। अभी चूंकि एक जगह मंदिर हो गया तो दूसरे जगह हम लोग, लेकिन हम लोग का भी लक्ष्य है और लक्ष्य जब आएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा, वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी। आज समाज के लोगों को एकत्रित करने का लक्ष्य था, समाज के लोग एकत्रित हो गए, आप लोगों को दिखाई पड़ा। हर साल हम लोग करते हैं इस कार्यक्रम को।